तो कल हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक क्वेश्चन को देखा था। आज हम कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन फिगर शोज द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 3 सेकेंड। कह रहा है कि एक पार्टिकल है, एक मूविंग पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया गया है और आपसे उस पार्टिकल का 0 से 3 सेकेंड के बीच डिस्टेंस पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे पार्टिकल का, कब से कब पूछ रहा है, तो 0 से 3 सेकेंड के बीच डिस्टेंस पूछ रहा है कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो चलिए देखियो, ये क्या है, वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और हमने आपको बता रखा है, कल ही बताया था आपको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया इंक्लोज होती है ना, वो एरिया क्या बताती है, या तो डिस्टेंस देती है या तो डिस्प्लेसमेंट देती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया इंक्लोज होती है ना, वो एरिया या तो डिस्प्लेसमेंट को बताती है या फिर डिस्टेंस को बताती है। तो हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस ना। तो यदि हमको डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर लेंगे और इस ट्रायंगल के एरिया जो भी आएगा ना, वही पार्टिकल का डिस्टेंस होगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल के यदि एरिया फाइंड कर देंगे ना हम, हमको पार्टिकल का डिस्टेंस मिल जाएगी। देखो 0 से 3 सेकेंड के बीच पूछ रहा है ना, तो 0 से 3 सेकेंड के बीच यही एरिया कवर हो रहा है ना, ट्रायंगल OBC वाला ही एरिया कवर हो रही है। तो इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड कर देंगे तो हमको पार्टिकल का डिस्टेंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया इंक्लोज होती है ना, वो डिस्टेंस बताती है या तो डिस्प्लेसमेंट बताती है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3 है ना, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 3 सेकेंड तक मोशन कर रहा है, तो बेस कितना हो जाएगा 3 इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा 6, हाइट कितना है 6, हाइट कर देंगे 6। इस तरह से ये 3 बार में चला जाएगा। तो इस तरह से तुमको डिस्टेंस कितना मिल गई, 9 मीटर। तो पार्टिकल ने 0 से 3 सेकेंड के बीच कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 9 मीटर कवर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल गिवन इन द फिगर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल qualitatively in the interval of 0 to 4 seconds. Find the distance traveled during first 2 seconds. नंबर 2 में पूछ रहा है during the time 2 to 4 seconds. नंबर 3 during the time 0 to 4 seconds. नंबर 4 में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है during time 0 to 4 seconds. एंड नंबर 5 में एक्सेलरेशन पूछ रहा है at time t इक्वल टू हाफ सेकेंड। एंड नंबर 6 में भी एक्सेलरेशन पूछ रहा है at time t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको एक मूविंग पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया गया है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसमें अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए पार्टिकल का अलग अलग डिस्टेंस पूछ रहा है, अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, आल्सो अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। चलिए नंबर 1 फाइंड करते हैं। इसमें कौन सा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब 0 से लेकर के 2 सेकेंड के लिए, 0 से 2 सेकेंड के लिए, मतलब इतना टाइम इंटरवल के दौरान पार्टिकल का डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा, इतना टाइम इंटरवल के दौरान पार्टिकल का ग्राफ कौन सा है, OA है और AB है, OA है और AB है। तो इनके लिए ये OA और AB जो ग्राफ है, ये कितने एरिया इंक्लोज कर रहा है, तो ट्रायंगल OAB के एरिया के बराबर। जो ग्राफ OA और AB है कितना एरिया इंक्लोज कर रहा है, तो ट्रायंगल OAB के बराबर एरिया इंक्लोज कर रहा है। यदि हम ट्रायंगल OAB का एरिया फाइंड कर देंगे तो हमको 0 से 2 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि VT ग्राफ में जो VT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया इंक्लोज होती है ना, वो या तो डिस्टेंस देती है या तो डिस्प्लेसमेंट देती है। तो 0 से 2 सेकेंड के बीच कौन सा एरिया इंक्लोज होगा, तो ट्रायंगल OAB वाला होगा, OAB वाला। तो इस ट्रायंगल के एरिया निकाल देते हैं और वही डिस्टेंस हो जाएगा। क्या होगा, लिखेंगे हम एरिया
ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, इसका एरिया निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लिखेंगे हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का, ओ ए बी का बेस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा बेस, इंटू 2 इंटू हाइट कितना हो जाएगा? देखो हाइट कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का हाइट ये वाला है ना, ये वाला हाइट है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हाइट कौन सा है? ये वाला है, कितना है? 10 है, हाइट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 2 से 2 चला जाएगा और कितना आ जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस? 10 मीटर। तो पार्टिकल ने 0 से 2 सेकेंड के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलो नेक्स्ट 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 नंबर टू क्या पूछ रहा है? ड्यूरिंग द टाइम 2 to 4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 में भी डिस्टेंस ही पूछ रहा है, ड्यूरिंग टाइम 2 to 4 सेकेंड, ये रहा 2 सेकेंड और 4 सेकेंड। तो 2 से 4 सेकेंड के बीच पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो चलिए फाइंड करते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग 2 to 4 सेकेंड। नंबर 2 फाइंड कर रहा हूं मैं, ये कितना हो जाएगी? तो देखो ये रहा 2 और ये रहा 4, 2 और 4 सेकेंड के बीच कौन सा एरिया है, कौन सा ग्राफ बन रही है? तो BC और CD, BC और CD, BC और CD से जो एरिया इंक्लोज हो रही है कितना हो रही है? वो हो रही है BCD, ट्रायंगल BCD के बराबर। इस ग्राफ BC लाइन और CD लाइन से जो एरिया इंक्लोज हो रही है ना, वो कितना हो रही है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD के बराबर। तो यदि हम ट्रायंगल BCD का एरिया फाइंड कर देंगे ना, तो हमको 0 से 4 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो चलिए फाइंड कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? BCD, BCD 2 से 4 सेकेंड के बीच कौन सा ग्राफ है? तो BC है और CD है। BC और CD से कौन सा एरिया इंक्लोज हो रही है? तो ट्रायंगल BCD वाला एरिया इंक्लोज हो रही है। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर देंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो एरिया कितना हो जाएगा ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा? 2 से 4, बेस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच का टाइम इंटरवल 2, तो इनका टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? 2 ना। तो बेस कितना हो जाएगा? 2 इंटू हाइट, हाइट देखो ये वाला हाइट हो जाएगी, कितना है? 10। अब -10 मत लिख देना क्योंकि डिस्टेंस निकालने जा रहे हो, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, तो -10 मत लिख देना। 2 से 2 चला जाएगा तो अगेन 10 मीटर। तो पार्टिकल ने 2 से 4 सेकेंड के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 10 मीटर। और ये आप हाइट को -10 मत लिखना, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। और ये हमने आपको अच्छे से बताया है डिस्टेंस नेगेटिव क्यों नहीं होती है। तो आप जा करके मेरा डिस्टेंस वाला वो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है? रेस्ट ऑन मोशन चैप्टर का डिस्टेंस वाला लेक्चर देख सकते हैं, वहां पर आप अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हमको इस ट्रायंगल का भी एरिया कितना मिला? 10, और इस ट्रायंगल का भी एरिया कितना मिला? 10। मतलब 0 से 2 सेकेंड के बीच भी पार्टिकल ने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और 2 से 4 सेकेंड के बीच भी पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 10 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलो नंबर 3 सॉल्व करते हैं। नंबर थर्ड में क्या पूछ रहा है? नंबर 3 में भी डिस्टेंस ही पूछ रहा है, ड्यूरिंग द टाइम 0 to 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड के बीच डिस्टेंस पूछ रहा है। चलिए ये रहा 0 और ये रहा 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड के बीच पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बहुत आसान है, निकाल दोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी निकाल चुका है इसको। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगी? देखो तुमको पूछ रहा है 0 से 4 सेकेंड के बीच। अच्छा 0 से 4 सेकेंड के बीच के लिए कौन कौन सा ग्राफ का लाइन आ रही है? एक आ रही है OA, एक आ रही है AB, एक आ रही है BC, एक आ रही है CD, इतनी आ रही है ना। 0 से 4 सेकेंड के बीच कौन कौन सा ग्राफ का लाइन आ रहा है? एक आ रहा है OA लाइन, एक आ रहा है AB लाइन, एक आ रहा है BC लाइन, एक आ रहा है CD लाइन। और इस ग्राफ के इस लाइन से कितना एरिया इंक्लोज हो रही है? तो एक इस ट्रायंगल के एरिया और एक इस ट्रायंगल के एरिया। कितना एरिया इंक्लोज हो रही है? तो एक इस ट्रायंगल के एरिया जिसको हम A1 मान लेते हैं, मान लीजिए A1 है, और एक इस ट्रायंगल के एरिया जिसको हम A2 मान लेते हैं, ये A2 मान लिया हमने, ठीक है? तो यदि A1 और A2 एरिया मिल जाएगी और उनको हम जोड़ देंगे तो हमको 0 से 4 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगी ना। यस मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच
जो एरिया इंक्लोज होती है ना वो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताती है। तो हमको डिस्टेंस चाहिए ना, तो इस A1 और A2 के एरिया को एरिया ऐड कर देंगे ना तो हमको पार्टिकल का डिस्टेंस मिल जाएगी फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। तो चलिए लिखेंगे हम A1 प्लस A2 कर देंगे ना, डिस्टेंस यही हो जाएगा A1 प्लस A2। अच्छा A1 कितना आया था, A1 कितना आया था याद करो, जब 0 से 2 सेकेंड के लिए हमने निकाला था डिस्टेंस, A1 कितना आया था 10 मीटर स्क्वायर आया था ना। ट्रायंगल OAB का एरिया कितना आया था 10 मीटर स्क्वायर, इसके लिए हम कर देंगे 10 प्लस A2 कितना आया था, A2 कितना आया था तो वो भी 10 मीटर स्क्वायर आया था। ट्रायंगल BCD का भी एरिया कितना आया था 10 मीटर स्क्वायर, इसके लिए भी A2 की जगह पे हम लिख देंगे 10। इस तरह से हमको कितना डिस्टेंस मिल जाएगी 10 प्लस 10 20 मीटर। देखो लास्ट क्वेश्चन में तुमने फर्स्ट में क्या सॉल्व किया था, 0 से 2 सेकेंड के बीच कितना आया था डिस्टेंस 10 मीटर, फिर तूने सॉल्व किया था 2 से 4 सेकेंड के बीच कितना आया था डिस्टेंस 10 मीटर, तो दोनों को ऐड कर दो 10 प्लस 10 20 मीटर आ गई ना। तो चलिए नंबर थर्ड भी आ गई, डिस्टेंस कितना हो गया तो 20 मीटर। चलो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल नंबर फोर में क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। नंबर 4 सॉल्व करते हैं और इसमें पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। 0 से 4 सेकेंड के बीच पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चलिए फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट चलिए क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, तो बस वही कंसेप्ट कौन सा कि VT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया इंक्लूड होती है ना वो एरिया हमें या तो डिस्टेंस देती है या तो डिस्प्लेसमेंट देती है। और सर एरिया डिस्टेंस भी देती है डिस्प्लेसमेंट भी देती है, क्या ऐसे कैसे हो जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कब डिस्टेंस दे रही है कब डिस्प्लेसमेंट दे रही है, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। यदि आपने कल वाला लेक्चर देखा होगा, कल वाला न्यूमेरिकल बनाया होगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि कब एरिया हमको डिस्टेंस देती है और कब एरिया डिस्प्लेसमेंट देती है। तो देखो आज एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, चलिए हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है ना, कहाँ से 0 to 4 सेकेंड। अच्छा 0 ये रहा, 4 सेकेंड ये रहा, ठीक है। 0 से 4 सेकेंड के बीच ग्राफ का कौन कौन लाइन आ रही है, तो देखो एक आ रहा है OA लाइन, एक आ रहा है AB लाइन, एक आ रहा है BC लाइन, एक आ रहा है CD लाइन। और इस ग्राफ के इस लाइन से जितनी एरिया इनक्लोज हो रही है उस एरिया को यदि हम फाइंड कर देंगे ना तो हमको क्या मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। सर अभी तो बताया आपने डिस्टेंस, अभी डिस्प्लेसमेंट मिल रही है क्या, यस डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। देखो कैसे, हमको क्या कर रही है 0 से 4 सेकेंड के बीच कितनी एरिया इंक्लोज हो रही है, तो एक A1 और एक A2, यही एरिया इंक्लोज हो रही है ना। 0 से 4 सेकेंड के बीच कितनी एरिया इंक्लोज हो रही है, एक A1 और एक A2। इनकी एरिया और इनकी एरिया को जोड़ देंगे ना तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। देखो अच्छे से समझ में आएगी, हम A1 को और A2 को आपस में जोड़ देंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस भी तो ऐसी मिली थी ना। चलो अब देखो, जब हम डिस्प्लेसमेंट को जोड़ेंगे ना, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम एरिया को उसके साइन के सहित लेंगे, एरिया को उसके साइन के साथ लिखेंगे। जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आप एरिया को साइन के साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है। और जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना तो एरिया को साइन के साथ लिखेंगे, मतलब एरिया को पॉजिटिव और निगेटिव के साथ लिखेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा कब एरिया को पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव, तो देखो ये रहा टाइम एक्सिस वाला ग्राफ है ना, टाइम एक्सिस वाला लाइन। तो इस टाइम एक्सिस वाला लाइन से ऊपर जो भी एरिया है ना उसको लेना पॉजिटिव, और टाइम एक्सिस वाले लाइन से नीचे जो भी एरिया है ना उसको लेना नेगेटिव। चलो इसमें A1 को देखते हैं, A1 क्या है, टाइम एक्सिस के ऊपर है ना, इसको लेंगे पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव छोड़ देंगे। ये प्लस का जो साइन है उसको आपको देना है और यहाँ ब्रैकेट कीजिए, क्यों, क्योंकि A2 क्या है, टाइम लाइन से, टाइम वाला लाइन से क्या है, टाइम वाला एक्सिस से नीचे है ना, टाइम वाला एक्सिस से नीचे है तो ये क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो हम लिख देंगे इसको -A2। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगी, A1 -A2। तो जब तुम एरिया को साइन के साथ लिखोगे ना तो एरिया तुमको डिस्प्लेसमेंट देती है, ठीक है। चलो A1 कितना आया था याद करो, A1 आया था 10, लिख दो 10
माइनस माइनस का साइन दो, a2 कितना आया था, a2 कितना आया था, तो वो भी आया था 10, तो लिख दो 10, कट कुट के कितना बच गया 0, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 to 4 सेकेंड के बीच, तो 0 होगा, ठीक है ना। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 to 4 सेकेंड के बीच कितना आया, तो 0 आया। चलिए नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट इक्वल टू हाफ सेकंड। देखो ग्राफ को देखो, ग्राफ 0 से 1 सेकंड के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है ना, यस कर रही है। मुझे चाहिए हाफ सेकंड का एक्सेलरेशन, हाफ सेकंड का कुछ यहां पर आएगा, हाफ सेकंड का एक्सेलरेशन मतलब यहां पर। ओके चलो फाइंड करते हैं, क्योंकि ग्राफ 0 से 1 सेकंड के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। मुझे चाहिए हाफ सेकंड का एक्सेलरेशन, तो हम क्या करेंगे, हाफ सेकंड के लिए कौन सा ग्राफ होगा, ये होगा, वही वाला लाइन होगा, वो वाला लाइन होगा ना, वो ये वाला लाइन होगा ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ का इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा थीटा, हम लेते हैं इंक्लिनेशन कितना है थीटा। अच्छा हम इंक्लिनेशन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 0 से 1 सेकंड के बीच या फिर आपका जो 0 से हाफ सेकंड के बीच पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है या फिर रिटार्ड कर रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा हमको, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन का साइन, यहाँ पर एक्सेलरेशन का साइन क्या है, एक्सेलरेशन का साइन को कौन बनाता है, तो ग्राफ का dt ग्राफ का इंक्लिनेशन बताता है, बताता है ना। यदि इंक्लिनेशन थीटा एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि इंक्लिनेशन थीटा क्लॉकवाइज हुआ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर इंक्लिनेशन थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, यहाँ पर इंक्लिनेशन थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा वेलोसिटी क्या है, देखो वेलोसिटी ओए के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी ना, ओए लाइन जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, ओए लाइन क्या है स्टैंड लाइन के ऊपर है ना, स्टैंड एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी ओए लाइन के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। तो ओए लाइन के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव, मतलब एक तो बात साफ है कि भैया 0 से हाफ सेकंड या फिर 0 से 1 सेकंड कर लीजिए, क्योंकि 0 से 1 सेकंड के बीच पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, तो 0 से 1 सेकंड के लिए पार्टिकल क्या कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा रिटार्डेशन नहीं होगा, इतनी बात चल रही है। तो हमको क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। चलिए फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन, ये जानना जरूरी है कहाँ पर एक्सेलरेशन हो रही है कहाँ पर रिटार्डेशन हो रही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, जब हमने आपको वीटी ग्राफ बताया था तो वहां पर हमने आपको बताया था कि वीटी ग्राफ में जो ग्राफ का स्लोप होगा ना वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को बताता है, ठीक है। स्लोप मतलब tan होता है, ग्राफ का स्लोप मतलब tan होता है, एक्सेलरेशन कौन देता है, ग्राफ का स्लोप दैट इज tan थीटा, tan थीटा, थीटा ये रहा, tan थीटा का बराबर क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगी, देखो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल 0 से 1 सेकंड के बीच क्या कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, 0 से 1 सेकंड के बीच पार्टिकल क्या कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। चाहे हाफ सेकंड में कर लिए चाहे 1 सेकंड में कर लिए, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम होगा। तो देखो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 10, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 10, और बेस बेस देखो 1, इस ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बेस कितना है तो 1, इस तरह से आपको एक्सेलरेशन कितनी मिल गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पार्टिकल का हाफ सेकंड का एक्सेलरेशन कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर हमने तो 1 सेकंड निकाला, पार्टिकल 0 से 1 सेकंड के बीच कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो 0 से 1 सेकंड के बीच कोई भी टाइम ले लो आप, तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या मिलने वाली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे चाहिए हाफ सेकंड में, हाफ सेकंड में चाहिए ना, हाफ सेकंड में पार्टिकल का एक्सेलरेशन चाहिए, हाफ सेकंड भी तो 0 से 1 सेकंड के बीच का ही टाइम है ना, हाफ सेकंड पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्या बता रहा है नंबर 6 बता रहा है एक्सेलरेशन बता रहा है, ठीक है।
को एक्सेलरेशन, ठीक है। पहले हम एक्सेलरेशन को मिटाते हैं क्योंकि पूछ रहा है एक्सेलरेशन एज t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है। हमने एक्सेलरेशन क्यों मिटाया क्योंकि मुझे यहाँ देखना पड़ेगा यहाँ पर एक्सेलरेशन है 2 सेकंड पर या फिर रिटार्डेशन है। देखो 0 से 1 सेकंड के बीच पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, और 1 से 2 सेकंड के बीच पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। ग्राफ अलग है, ग्राफ अलग हो जाने से सिचुएशन भी बदल जाएगी। ग्राफ अलग है, देखो ओरिजिनल ग्राफ लाइन ये है और एरियल लाइन ये है ना, एरियल लाइन ये है, ठीक है। 0 से 1 सेकंड के बीच तक पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा था और 1 से 2 सेकंड के बीच पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा या फिर रिटार्ड करेगा, चलो देखते हैं। 2 सेकंड पर कौन सा ग्राफ बन रहा है, तो ये एबी ग्राफ बन रहा है, बनाना है ग्राफ। इस ग्राफ का इंक्लिनेशन देखो पहले, ये रहा इंक्लिनेशन, मान लो ये इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है। अच्छा इस इंक्लिनेशन थीटा का डायरेक्शन क्या है, क्या है, तो क्लॉकवाइज है ना, देखो क्लॉकवाइज है, यस। और जब थीटा क्लॉकवाइज होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, एक्सेलरेशन क्या मिलेगी यहाँ पर, नेगेटिव मिलेगी, ठीक। एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर, ओके। और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या मिलेगी, t इक्वल टू 2 सेकंड पर, देखो वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड पर कौन सा ग्राफ बन रही है, एबी ग्राफ बन रही है। एबी ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर है ना, टाइम एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है, सारे पॉजिटिव है ना, वेलोसिटी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ht इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या हो रही है पॉजिटिव। देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव, और जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट होता है, मतलब वहां पर एक्सेलरेशन पार्टिकल के वेलोसिटी को अपोज करता है, और जब एक्सेलरेशन पार्टिकल के वेलोसिटी को अपोज करता है मतलब वहां पर रिटार्डेशन होती है। रिटार्डेशन कोई अलग चीज नहीं है, रिटार्डेशन भी एक एक्सेलरेशन ही है, बस ये एक्सेलरेशन पार्टिकल के वेलोसिटी को अपोज करता है, ठीक है। यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकंड पर क्या हो जाएगी, रिटार्डेशन हो जाएगी। मुझे कैसे पता चला, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर रिटार्डेशन के लिए हमको क्या निकालनी है, रिटार्डेशन। तो सर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, बोला हमने रिटार्डेशन भी एक एक्सेलरेशन ही है। जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट करता है, मतलब वेलोसिटी को बढ़ाता है, उसको तो हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, लेकिन जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज करता है, मतलब वेलोसिटी को घटाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो आप एक्सेलरेशन भी लिख दीजिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछ रहा है, हमने आपको समझाने के लिए इतना बताया। अच्छा इसको मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव साइन से। अच्छा आप जैसे मोड लगा देंगे ना एक्सेलरेशन तो नेगेटिव पॉजिटिव का टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, टाइम थीटा देगा ना, एक्सेलरेशन क्या देता है, ग्राफ का स्लोप दैट इज tan थीटा। tan थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये रहा ग्राफ का इंक्लिनेशन, तो tan थीटा पर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, देखो ये परपेंडिकुलर है कितना है, तो 10 है। परपेंडिकुलर कितना है, तो 10 है। बेस कितना है, x, ये रहा बेस ना, x से 2 सेकंड के बीच टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 1। बेस में कितना हो जाएगा, 1। ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, रिटार्डेशन है, ठीक है। और यदि आप मोड हटा दोगे ना, यदि आपको एक्सेलरेशन ही लिखना हो, यदि मोड हटा दोगे एक्सेलरेशन ही लिखना हो तो क्या लिखोगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मोड हटा दोगे तो एक्सेलरेशन कितने में लिखेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये माइनस साइन कहाँ से आया, ये और माइनस साइन, तो देखो हमने बताया था जब इंक्लिनेशन क्लॉकवाइज हो, जब इंक्लिनेशन क्लॉकवाइज हो तो एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या है, क्लॉकवाइज ना, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप मोड लगा दोगे यहाँ पर तो माइनस साइन हट जाएगा। तो आज का हम लेक्चर यही का ध्यान देते हैं, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।